हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेवन लर्न इंग्लिश विद नविल का। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड से। आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स पार्ट 4। स्पेलिंग रूल्स के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। स्पेलिंग रूल्स की स्टडी हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि स्पेलिंग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई बार बोलने में कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम उनको लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ साइलेंट लेटर्स आने की वजह से उनके स्पेलिंग कुछ और हो जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके स्पेलिंग्स मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स कटते हैं तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आप ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चों की हम हेल्प कर सकें। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेलिंग्स के रूल्स आने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 1 है, द साइलेंट ई इज़ ड्रॉप्ड। यानी कि साइलेंट ई को हम हटा देते हैं वाइल एडिंग आई एन जी, एबल, ए आर वाई एंड ओज, ओ यू एस। यानी कि अगर किसी भी लेटर के एंड में, किसी भी वर्ड के एंड के अंदर अगर लेटर ई है और अगर वो साइलेंट है, यानी कि अगर वो अपनी साउंड नहीं दे रहा है, तो आप उस लेटर को हटा दोगे जब आप उसी वर्ड के अंदर आई एन जी, एबल, ए आर आई और ओ यू एस ऐड करेंगे। किस तरह से, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है रो। रो, अब देखिए रो वो अपनी साउंड किस तरह से दे रहा है, ध्यान दीजिए। रो, जबकि ई की साउंड क्या होती है, ई लेटर अपनी ए की साउंड देता है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि ई लेटर इसकी ई की साउंड देता है, नहीं, ये रॉन्ग है। ई हमेशा ए की साउंड देता है। ई फॉर एलिफेंट, आप ए से स्टार्ट करते हो, आप ए से स्टार्ट करते हो, राइट। तो छोटी ए बड़ी ए आपकी स्पेलिंग ई से आते हैं। तो यहाँ पर आप इसके रोवे नहीं पढ़ रहे हो, आप इसको पढ़ोगे रोव, यानी कि ई आपका साइलेंट है। अब ई आपका साइलेंट है और यहाँ पे आप उसके अंदर आई एन जी ऐड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आई एन जी ऐड करने के बाद रोविंग के अंदर ई हम यहाँ पर इसको ओमिट कर देंगे, यानी कि इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको हटा देंगे। ये बन जाएगा रोविंग, आर ओ वी आई एन जी। ठीक है। नेक्स्ट, केयर। केयर, अब इसको हम केयर पढ़ रहे हैं, हम इसको केयरे नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम केयर, केयर के साथ आई एन जी ऐड करने पर बन जाएगा केयरिंग। शेयरिंग इज केयरिंग, सी ए आर आई एन जी। अब देखिए, जब आपने केयरिंग लिखा तो यहाँ पे आपने उसको ई नहीं लगाया, ई आपने हटा दिया। तो इस तरह से अगर आप इस रूल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट ट्राई करते हैं एक और नए वर्ड के साथ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एज। एज, अब इसको एजे करके नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ हमने क्या लगाया, इसके साथ हमने आई एन जी लगा दिया, तो अब ये बन जाएगा एजिंग। देखिए, आप ध्यान दीजिए कि रोव, केयर, एज, इन सब के अंदर जब आपने आई एन जी लगाया तो ई आपने इनके अंदर हटा दिया है, आपने उसको ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट, वैल्यू प्लस एबल। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल में एबल भी था कि अगर हम एबल भी ऐड करते हैं तब भी आप ई को हटा देंगे। वैल्यू के साथ हमने एबल लगाया तो यहाँ पर वैल्यूएबल के स्पेलिंग बन जाएंगे वी ए एल यू, उसके बाद ए बी एल ई। तो यानी कि जो ये वाला ई है इसको हम कट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट। नोट एबल, ये बन जाएगा नोटेबल, नोटेबल। नेक्स्ट, स्टेयर। स्टेयर, स्टेयर प्लस आई एन जी, स्टेयरिंग। अब आप इसको कभी स्टेरे नहीं पढ़ते हैं तो ये जो ई है, ये ई आपका यहाँ पे हट जाएगा, एस टी ए आर आई एन जी। नेक्स्ट, एडवाइस, ए डी वी आई सी ई, सॉरी एस ई, और यहाँ पे आपने यहाँ पे एबल जैसे ही ऐड किया तो ये जो एडवाइस में जो ई लगा हुआ था आप इसको यहाँ से हटा देंगे। इमेजिन, एरी, इमेजिनरी, यहाँ पे भी ई हटा दिया। डिज़ायरस, यहाँ पर भी आपने ई हटा दिया। पोरस, पी ओ आर ओ यू एस। तो इस तरह से साइलेंट ई को आप हटा देते हैं जब आप उसके साथ आई एन जी, एबल, ए आर वाई एंड ओ यू एस ऐड करते हैं, राइट। नेक्स्ट, रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल है हमारे पास, साइलेंट ई इज ड्रॉप्ड वाइल एडिंग वाई टू अ नाउन। यानी कि पहले वाले रूल की तरह ही है कि अगर आपके किसी वर्ड के अंदर साइलेंट ई आ रहा है तो आप उसको हटा देंगे जब आप उसके साथ वाई ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है स्टोन। स्टोन, आप इसको स्टोने करके नहीं पढ़ रहे हैं, आप इसको स्टोन पढ़ रहे हैं। स्टोन के साथ अब आपने वाई लगाना है तो आप यहाँ पे इसको बना देंगे स्टोनी। आप कभी भी इसको एस टी ओ एन ई वाई नहीं होगा, एस टी ओ एन वाई इसके स्पेलिंग होंगे, राइट। नेक्स्ट, नॉइजी।
ये एक ऐसा वर्ड है, ये आपने अक्सर सुना होगा कि अरे उस एरिया के अंदर तो काफ़ी मतलब शोर सा रहता है, काफ़ी नॉइजी सा वो एरिया है। NOISE, नॉइस, नॉइस, NOISY। अब क्योंकि नॉइस के अंदर आपने वाई ऐड करना था तो ई को हमने यहाँ से हटा दिया क्योंकि ई साइलेंट है। टेस्ट, टेस्टी, टेस्टी, TASTY, ICY, ICY, तो इन सभी के अंदर जो भी लास्ट में ई आ रहा था, वाई ऐड करने पर आपने उस ई को वहाँ से हटा दिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 हमें सिखा रहा है द साइलेंट ई आफ्टर कॉन्सोनेंट टी ड्रॉप्ड व्हेन सफिक्स शन इज एडेड। यानी कि अगर कभी भी साइलेंट ई आ रहा है और वो एग्जैक्ट टी के बाद आ रहा है तो फिर आप उसे हटा देंगे अगर आप वहाँ पे शन ऐड कर रहे हैं तो। अब देखिए कैसे, पॉल्यूट, पॉल्यूट, पॉल्यूट के साथ आप क्या ऐड कर रहे हैं, TION, शन, पॉल्यूशन। अब ये क्या बन जाएगा, पॉल्यूशन बन जाएगा। अब क्योंकि ये जो ई है ये किसके बाद आ रहा है, ये टी के बाद आ रहा है, और टी के बाद आ रहा है और साइलेंट, अब और ये अपनी साउंड भी नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि ये साइलेंट है। इसी तरह से फ्रस्ट्रेट, यहाँ पर भी देखिए ये जो ई है ये टी के बाद आ रहा है, राइट, फ्रस्ट्रेट टी के बाद आ रहा है। डिलीट, डिलीट, डिलीट में ई जो है ये भी टी के बाद आ रहा है। इसी तरह से डेप्लीट, यहाँ पर भी ये टी के बाद आ रहा है। तो यानी कि टी के बाद जब भी अगर ई आएगा और अगर आपने उसमें शन ऐड करना है तो इन दोनों को ऐड करते वक्त आपका टी हम वहाँ से हटा देंगे। कैसे, पॉल्यूट शन, और ये बन जाएगा पॉल्यूशन, POLLU। यहाँ तक आपके स्पेलिंग सेम रहेंगे, उसके बाद ये आपका जो टी है, जो ई है, ये हट जाएगा और ये बन जाएगा TION, शन, पॉल्यूशन। फ्रस्ट्रेशन के स्पेलिंग भी इसी तरह से रहेंगे, FRUSTRA। यहाँ तक तो आपके स्पेलिंग ठीक रहेंगे। और इसके बाद फिर आप आगे शन, TION, शन, आप इसके साथ शन ऐड कर देंगे और आपका वर्ड बन जाएगा फ्रस्ट्रेशन। इसी तरह से डिलीट शन के साथ बन जाएगा डिलीशन, डेप्लीशन, डेप्लीशन, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। डबल ई और डबल ओ आर नॉट ड्रॉप्ड, ये नहीं ड्रॉप किए जाते विद सफिक्सेस एबल, इंग एंड फुल, फॉर एंड फुल। एग्री, एग्री, अब इसमें यहाँ पे आपके पास एंड में आ रहा है डबल ई, एग्री, और अब इसके बाद हमने ए एग्री, एग्री, यहाँ पे आप सॉरी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे आ जाएगा एग्रीएबल, एग्रीएबल, फोर्सी, फोर्सीएबल, ग्ली, ग्लीफुल। अब देखिए इसके अंदर आपने FUL, फुल ऐड कर दिया है। यहाँ पे इन तीनों ही वर्ड्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों ही वर्ड्स में डबल ई आ रहा है, और ये डबल ई आपके साथ यहाँ पर भी आंसर में आपके जो नया वर्ड बन रहा है, जब नए वर्ड के साथ आपने वहाँ पे एबल लगाया, पुराने वर्ड के साथ जब आप एबल लगा रहे हो तो ये आपका डबल ई एज इट इज़ बना रहेगा, आप इसको नहीं हटाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे सफिक्सेस एबल, इंग और फुल लगा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आज हमने नए 4 रूल्स लर्न किए हैं। आई थिंक ये रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक होने से रोकने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।